गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज सुबह आपका 9th क्लास का एसएसटी का जुलाई 2025 का सेट 1 हुआ है और इस पेपर में आपका जो सेट 1 है ये 20 नंबर का था और उसके लिए टाइम 45 मिनट निर्धारित किए गए थे। सभी प्रश्न अनिवार्य प्रश्नों के अनुसार उनको खंडों में विभाजित किया गया है। बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए से उत्तर छांट कर लिखने हैं और आपका उत्तर के लिए निर्धारित अंक के अनुसार होना चाहिए। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रश्न का एक अंक का है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ इंडिया? 3.28 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स, 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स, 328 लाख स्क्वायर किलोमीटर एंड 32.18 लाख स्क्वायर किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख किलोमीटर, 328 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.18 लाख किलोमीटर। तो इनमें से हमारा सही उत्तर है वो बी बनता है। आपका सही क्वेश्चन है वो, तो हम यहाँ इसको टिक मार्क कर देंगे बी को। हिंदी में भी हम बी को कर देंगे और ये आपका पहला प्रश्न क्लियर। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। इन ए डेमोक्रेसी देयर इज लेस चांस ऑफ द फैमिलीज इन ए स्टारवेशन विच इज़ द फॉलोइंग रीजन फॉर द मेकिंग इन दिस आर्गूमेंट इज नॉट करेक्ट। हमने opposite parties can draw the government's attention to the hunger and the starvation. Second, B है आपका independent newspaper can report famine condition in different part of country. C है आपका government fears its defect in the next elections. And the D है people have freedom to the following argument and act on it. तो लोकतंत्र में भारत अकाल और भूखमरी की संभावना कम होती है। लोकतंत्र में अकाल और जो अकाल पड़ते हैं और भूख की संभावना कम होती हैं। ये तर्क देने के लिए कौन सा कारण सही नहीं है? जो सही नहीं है वो देना, आपने गलत नहीं देना। तो विपक्ष दल भूखमरी और भूखमरी की ओर सरकार का ध्यान दिला सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, ये तो गलत नहीं हो सकती क्योंकि लोकतंत्र में विपक्षी दल होते हैं, वे भूख और भूखमरी की तरफ सरकार को ध्यान दिलाने के लिए आंदोलन वगैरह करते रहते हैं। स्वतंत्र अखबार देश के विभिन्न हिस्सों में अकाल की स्थिति के बारे में खबर दी। ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि जो अखबार है वे एक लोकतंत्र में अखबार को पूरी स्वतंत्रता होती है। वे किसी भी हिस्से की खबर को छापें, इससे सरकार से अवगत रहती है। सरकार को अगले चुनाव में अपनी प्रजा का डर होता है। लोकतंत्र में इसलिए भी सरकार अकाल और भूखमरी की तरफ ध्यान देती है कि काल ना पड़े, कि सरकार को अगले चुनाव में हार ना हो जाए। तो इसका मतलब तीनों कारण है, तो इसका मतलब चौथा ऑप्शन आपका रहता है। तीनों के तीनों सही हैं, तो सही चौथा ही नहीं है। लोगों को कोई तर्क माने या उस पर आसन करने की स्वतंत्रता है, ये हमारा सही नहीं बैठता है। तो इसलिए हमारा आंसर होगा डी। पीपल हैव टू फ्रीडम फॉलोइंग द एनी आर्गूमेंट एंड एक्ट ऑन इट, या इसमें हिंदी में हम कहें डी, लोगों को कोई तर्क माने और उस पर आसन करने की स्वतंत्रता होती है। लेकिन इस लोकतंत्र में ऐसा होता है, बट अकाल और भूखमरी इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन खालिस्तान, इट वाज द इमिटेटेड बाय ए सुनामी इन द 2004। भारतीय संघ का सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट था जो 2004 में सुनामी की लहरों में मगन हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं। आपने आंसर लिखना है इंदिरा। नमस्कार सर। केसरी वो पब्लिश द न्यूज़पेपर नेम केसरी। केसरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? इस समाचार केसरी प्रकाशन ने बाल गंगाधर तिलक ने किया था।
तिलक। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेशन द रीजन in 1885 AO Hume, the British officer called the Indian National Congress region. The purpose of the establishing of the Congress was in the reduced economic discounts among the Indians. Independent, the most pointed the statement is true, but the region is wrong. The second statement is the incorrect, but the region is correct. Third, both the statement and region are the true, and the region explain the statement correctly. D. Both the statement and region are true, but the region does not correctly explain the statement. कथन और कारण दोनों। आपका 1885 में एक अंग्रेज अधिकारी ह्यूम ने भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी। बिल्कुल ठीक है, 1885 में ही की थी। कारण कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य भारत में बढ़ रहे असंतोष को कम करना था। बिल्कुल है, और ये उसकी व्याख्या भी करता है। अतः हमारा क्वेश्चन कथन सही कारण गलत ये नहीं है, कथन गलत कारण ये भी नहीं है, सी बैठता है। तो आपका उत्तर रहेगा सी। सी को आप टिक मार्क करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। What are the things required for the production of the goods and service? वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए क्या आवश्यक है? सेवा और उत्पादन के लिए 3-4 चीज़ें आवश्यक होती हैं। भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम। ये 4 चीज़ें ज़रूरी हैं। जहाँ भी कोई उत्पादन होती है 4 चीज़ें रिक्वायरमेंट बनती है। इनके बारे में आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द डेमोक्रेसी? आर्ग्यू इन द फेवर ऑफ द डेमोक्रेसी। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र के पक्ष में उदाहरण दें। तो ये क्वेश्चन आपने लिखना है। इसको लिख सकते हैं कि जनता का जनता के लिए जो शासन है वो डेमोक्रेसी है, उसको हम लोकतंत्र कहते हैं। और इसके पक्ष में ये भी आप तर्क दे सकते हैं कि ये दूसरे शासन से अच्छा शासन होता है, क्योंकि इसमें हर प्रकार की स्वतंत्रता होती है, चाहे धर्म की स्वतंत्रता हो, कार्य की स्वतंत्रता हो, रहने की स्वतंत्रता हो, घूमने फिरने की स्वतंत्रता हो, अनेक प्रकार की स्वतंत्रता और 6 मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। इसलिए हमें लोकतंत्र अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर शासन प्रणाली, इस प्रकार आप इसका आंसर दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर क्वेश्चन। पंजाब इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द chemical fertilizer in the country. The continued use of the chemical fertilizer has reduced the quality of the soil. The farmer of the Punjab now have to use more and more chemical fertilizer and other inputs to achieve the earliest production level. This means that low cost of the civilization is increasing in the very fast there. Chemical fertilizer gives mineral that dissolve in the water and became readily available to the plant, but the soil cannot hold them and long they came out of the soil and the pollutes underground water, river and ponds. Chemical fertilizer can discover bacteria, microorganisms present in the soil. This means that after some time of use, the soil will be less fertile than before. What effect of the fertilizer have to the soil? इसका आंसर दूसरा है, व्हाट स्टेट यूज ऑफ द मोस्ट फर्टिलाइजर, व्हाट फार्मिंग मेकिंग लॉस इज द प्रेजेंट। इस पैरे के हम उत्तर देंगे नीचे दिए हुए हैं। देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग पंजाब में है। रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग ने मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर दिया। पंजाब ने के किसानों को पहले ही उत्पादन स्तर पाने के लिए अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरकों और अन्यकों का प्रयोग करना पड़ता है। इसका मतलब है वहाँ की खेती की लागत बढ़ रही है। रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज जो देते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तो बहुत हो जाते हैं, और मिट्टी ने बस में दाना नहीं कर पाती।
वे मिट्टी से निकलकर भूमिगत जल, नदियाँ और तालाब आदि प्रदूषित करते हैं। रासायनिक उर्वरक मिट्टी के उपस्थिति जीवाणु और सूक्ष्मकणों को नष्ट कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि उनके प्रयोग की कुछ समय पश्चात मिट्टी की पहले की तुलना में कम उपजाऊ रह जाएगी। उर्वरक का पर क्या प्रभाव पड़ता है? उर्वरक से जो गुणवत्ता है मिट्टी की, वो गुणवत्ता कम हो जाती है। हम यहाँ से इसका क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। रासायनिक खाद का यदि हम प्रयोग करेंगे तो इसकी गुणवत्ता वो कम हो जाएगी। इसकी गुणवत्ता रासायनिक खाद प्रयोग करने से इसकी गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अगला है प्रश्न आपका सेकंड, उर्वरता का प्रयोग सबसे कौन सा राज्य करता है? तो जैसे कि इसमें पहले आया पद्यांश में पंजाब करता है। ये हमारा 1 नंबर प्रश्न था, ये हमारा 2 नंबर प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न है आपका, वर्तमान में खेती घाटे का सौदा क्यों रही है? क्योंकि इसकी लागत बढ़ गई है, इसलिए वर्तमान घाटे का सौदा हो रहा है। तो देखिए पहले की तुलना में कम उपजाऊ रह जाएगी। यानी है अन्य आगतों का प्रयोग करना पड़ता है, रासायनिक और उर्वरक अन्य आगतों का प्रयोग करना पड़ता है। इसका मतलब लागत बढ़ रही है, तेज़ी से लागत बढ़ रही है। तो आप इसका उत्तर यहाँ से लेके खेती यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इसका इसके बाद जो अगला आपका मैप आता है, तो आवाज़ कम करिए थोड़ी। हिमालय पर्वत निर्माण कैसे हुआ? आर्य समाज की स्थापना 1928 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। और आर्य समाज का जिसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने सती प्रथा, बाल प्रथा, बाल हत्या, सामाजिक कुर्तियाँ, झूठ बोलना, चोरी करना आदि पर प्रतिबंध लगाने के लिए कि हाँ, इनको आप विस्तार से लिख सकते हैं। ये हिमालय पर्वत वाला प्रश्न आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद आपका अगला ये पैराग्राफ है, इसमें आपने बताना था नंबर एक है ये आपकी गंगा नदी है। इसका नाम लिखना था आपने, ये आपकी गंगा नदी है। गंगा नदी का नाम बताना था, ये गंगा नदी है आपकी। और क्वेश्चन नंबर 2 था आपका, लाला लाजपत राय से संबंधित स्थल बताओ। तो यहाँ जो तीर का निशाना हुआ ये क्षेत्र हमारा हरियाणा है। और यहाँ पर लाला लाजपत राय ने अपना हरियाणा के हिसार ज़िले में अपना अधिकतर समय बिताया था। तो ये हरियाणा, इसीलिए यदि आप पंजाब लिख देते तो वो भी ठीक है, क्योंकि पंजाब में हरियाणा के ऊपर पंजाब है, इस जगह पर उनका जन्म हुआ था। ये भी उससे संबंधित क्षेत्र है। ये आपका ठीक है, तो दोनों आपके सही हैं, तो उनमें से कोई भी कर सकते हैं। ये आप करेंगे। इस नक्शा पे प्रैक्टिस के लिए